सब्जी काट लो तो मेरे लिए एक प्याली चाय बना देना। जी जी मुमानी, किचन में काम बहुत ज़्यादा था, समेटते हुए वक्त लग गया। मैं बस ये काम कर लूँ, उसके बाद आपके लिए चाय बना देती हूँ। तुम्हें आवाज नहीं आ रही? दरवाजे पे कोई है, जाके देखो। जी मैं अभी देखती हूँ। तुम्हारे साथ हुआ? नहीं है मुझे किसी के साथ की जरूरत। यही पागल थी जो तुम्हारी बातों में आ गई। सादिया बाजी, आप प्लीज़ आए बैठे। नहीं ना, मैं बैठूंगी नहीं, कुछ ज़रूरी बात करनी है तुमसे। हाँ हाँ, आप ज़रूर कीजिए। और आज जवेरिया और मानूर भी ट्यूशन नहीं आए, सब ठीक तो है ना? मैं यही बताने के लिए आई थी कि बच्चे अब ट्यूशन नहीं आएंगे। मगर क्यों? उनके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, ये बहुत अहम टाइम है उनके लिए। आप उनको बाकायदगी से ट्यूशन भेजा करें। क्या बात है सादिया बाजी, आप कुछ परेशान लग रही हैं। तुम तो जानती हो हिना, मैं 3 महीने से तुम्हारी ट्यूशन की फीस नहीं दे पाई हूँ। इनके पापा रोज़ाना नौकरी ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन उनको नौकरी मिल ही नहीं रही। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके अपने घर का खर्चा चला रही हूँ। मज़ीद बच्चों की ट्यूशन फीस नहीं दे सकती, गुंजाइश ही नहीं है। सादिया बाजी, अल्लाह ताला अपने उन्हीं बंदों को आजमाता है जिनसे वो मोहब्बत करता है। ये आजमाइश का वक्त है, इंसान के हालात कभी एक जैसे नहीं रहते, और अगर अल्लाह ने चाहा तो आपके हालात भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। आप फिक्र नहीं करें और बच्चों को रेगुलर ट्यूशन भेजें, उनका हर्ज नहीं होना चाहिए। तुम बहुत अच्छी हो मेरा, वरना तो आजकल लोगों ने तालीम को कारोबार बनाया हुआ है। जैसे इनके पापा की नौकरी लगेगी ना, मैं सबसे पहले तुम्हारी फीस के पैसे दूंगी। आप इसकी फिक्र बिल्कुल नहीं करें, आपके पास जब होंगे आप तब दे दीजिएगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तो 1 मिनट सादिया बाजी, 1 मिनट रुकें। सादिया बाजी, आप ये पैसे रख लें। नहीं नहीं है ना, ये मैं नहीं रख सकती, इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे मुझ पे पहले ही बहुत एहसान आता है। तुम मेरे बच्चों को पढ़ा रही हो। सादिया बाजी, मैं आपको सिर्फ बाजी कहती नहीं हूँ, दिल से बहन समझती हूँ। जैसी वसीम भाई की नौकरी लगेगी आप ये पैसे मुझे लौटा दीजिएगा। अभी आपके हालात सही नहीं हैं, ये आपके काम आ जाएंगे। नहीं है ना, मुझे शर्मिंदा मत करो, मैं ये नहीं लूँगी। सादिया बाजी, अगर आप ये नहीं लेंगी ना तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगी, और मैं सच कह रही हूँ। मेरा बहुत शुक्रिया है ना। मैं आपको बाहर तक छोड़ दे रही हूँ। बहुत भूख लगी है, कहाँ रह गया ये खाना? आपको पता है मेरे पेट के अंदर चूहे दौड़ रहे हैं। है ना? अरे अब खाना ले भी आओ, भूखा बैठा हुआ है मेरा बच्चा जब से। ये क्या है? आज भी सब्जी बना ली आपने? अरे अम्मी जान, कभी तो चिकन बना लिया करे। पिछले 2 दिनों से ये सब्जी खा खा कर मेरा ये हाल हो गया है। आपको रहम नहीं आता अपने बेटे पे? अरे यहाँ जब हर आने जाने वाले पर पैसे लुटाए जाएंगे तो घर में दाल सब्जी ही मिलेगी खाने को। अरे घर के लिए तो किसी के पास से पैसे निकलते नहीं, और मुट्ठी भर भर के दूसरों को दिए जाते। क्या? किसने किसको मुट्ठी भरकर पैसे दिए? बताएं जरा। लो, तुम्हें ये भी नहीं पता? एक ही तो है यहाँ दीनदार। हुमानी, अगर अल्लाह के दिए हुए माल में से उसकी रज़ा के लिए हम किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देंगे तो हमारा माल उससे कम नहीं होगा, बल्कि अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा। बीबी, अगर तुम्हारी जैसी सोच सबकी हो गई ना तो बस इंसान ने खा लिया और कमा लिया। मुझे तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें जरूरत क्या है मुफ्त में पढ़ाने की? क्या फायदा है तुम्हारा इसमें? हुमानी, मैं कोई बिजनेस नहीं कर रही जो अपना फ़ायदा और नुकसान देखूं। मेरी वजह से अगर कोई बच्चा किसी काबिल बन जाए, मेरे लिए यही बहुत है। वैसे भी इल्म दूसरों में बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। मैं एक टीचर हूँ और टीचर का फ़र्ज़ होता है अपने स्टूडेंट्स के साथ मुखलिस होना। वाह, क्या तकरीर करती हो।
वैसे तुम्हारी सोच को 7 तोपों की सलाह। अम्मी जान, आप इसे नहीं जी सकती बहस में, सॉरी। तुम चुप रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही जबरान। क्यों चुप रहे मेरा बेटा? और इधर सुनो, नेकी पहले घर से शुरू की जाती है, दूसरों की मदद बाद में करने निकलना। वानी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे इस घर में फाके पड़ रहे हो। अभी 2 दिन पहले तो चिकन बनी थी। हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, दूसरों से लाख दर्जे बेहतर हैं। सुन रहे हो महारानी की बातें? जी अम्मी जान, सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। लेक्चर देके गई हैं पूरा। अच्छा चलो बेटा, तुम खा लो, आज ताज़ी ही बनी है सब्जी। सिर्फ आपकी मोहब्बत में खा रहा हूँ, वरना नहीं। अच्छा खा लेता हूँ। शाबाश। अरे तुम तो डरी गई। जबरान, तुम यहाँ? मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि मेरे कमरे में आने से पहले दरवाजा नॉक किया करो। समझ में नहीं आता तुम्हें? क्या मतलब है तुम्हारा नॉक करके हूँ? तुम कोई खैर हो? हम तो कजन्स है ना, क्या आते जाते नॉक करता रहूं मैं? जबरान, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मैं मुमानी से तुम्हारी शिकायत करूंगी। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो परेशान हो गई। और वैसे भी कजन्स में बहुत फ्रैंकनेस होती है। पता नहीं तुम मुझसे इतना क्यों खिंची खिंची रहती हो। मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ। मेरा मतलब है मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ और तुम मुझसे भाग जाती। तुम यहाँ किस लिए आए हो? क्या मतलब है यहाँ क्यों आया हूँ? कोई काम होगा तभी आऊंगा क्या? हाँ, जरूरी है। और आप बोलो अगर कोई काम है तो, वरना जाओ यहाँ से। तुम शायद भूल रही हो ना, ये मेरा घर है। और वैसे अम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं, तुम एक नंबर की एहसान फरामोश हो। मेरा शुक्रिया अदा करने के बजाय मुझे ही मेरे घर से बाहर निकाल रही हो। पहली बात तो ये कि मैं तुम्हें इस घर से नहीं, अपने कमरे से जाने का कह रही हूँ। और दूसरी बात ये कि ये तुम्हारा घर नहीं है, मेरे मामू का घर है। और मैं इस घर में उनकी मर्जी से रह रही हूँ। इसलिए अब तुम अपनी फजूल बातें बंद करो और जाओ यहाँ से। वैसे भी मैं तुम्हारी शक्ल इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती।